रानीगंज के श्री सीताराम जी मंदिर परिसर में गुरुवार संध्या एक संवाददाता सम्मेलन किया गया, जहां आनंद खैतान और प्रज्ञा बंका पत्रकारों से रूबरू हुए। ज्ञात हो कि इन दोनों ने अमी गनात्रा द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किया है। अमी गनात्रा ने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका नाम है रामायण अनरेवल्ड। इन दोनों ने उस किताब का हिंदी अनुवाद किया है, जिसका रानीगंज के श्री सीताराम जी मंदिर परिसर में विमोचन किया गया। इस मौके पर पुस्तकों के लेखकों ने बताया कि जब उन्होंने रामायण अनरेवल्ड पढ़ा था, तब से ही उनकी इच्छा थी कि वह इस किताब का हिंदी अनुवाद करें। इस विमोचन कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बिमल बाजोरिया, सचिव प्रदीप सराइया, कोषाध्यक्ष ललित झुंझुनवाला, विजय छवछरिया, प्रभात अग्रवाल सहित लेखक के परिवार के अजय खैतान, लक्ष्मी खैतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। वो कवितामयी शाखा है, उस पर कोयल के रूप में वाल्मीकि जी बैठकर राम नाम का मधुर अक्षर का कुंजन कर रहे हैं। उन्हीं कोयल रूपी वाल्मीकि जी का हम नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब इस पुस्तक की बात करें, रामायण का अनावरण, तो ये पुस्तक की जो ओरिजिनल पुस्तक है रामायण अनरावेल्ड, वो लिखी गई थी जुलाई 2022 में, जिसकी लेखिका हैं अमी गनात्रा जी। और उस समय जब ये पुस्तक लिखी गई तो बहुत पसंद की गई ये पुस्तक, और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलिंग पुस्तक बन गई, और आज इसकी हिंदी अनुवाद पुस्तक आप देख रहे हैं। हमने इस मीट इसलिए बुलाया है क्योंकि हम मध्यकाल में तो जो सबसे पुरातन रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था, और वो समकालीन थे। राम भगवान जिस समय थे, जिस काल में थे, उसी युग में उसी समय ऋषि वाल्मीकि भी थे, उनके समकालीन थे, उनके साथ साथ रामायण कथा लिखी गई थी। और भक्ति काल, जब मुगलों का शासन भारत में आया, तो जिस समय भक्ति काल था, तब कई सारे ऋषियों ने, कई सारे कवियों ने उसी रामायण से मतलब प्रेरणा लेके अपनी अपनी एक पुनर्कथन का निर्माण किया। जिस प्रकार से हम रामचरितमानस के बारे में जानते हैं, जैसे कि तुलसीदास रामायण जो अभी भी हमने राम स्तुति की, वो तुलसीदास रामचरितमानस की करी। तो हम अभी जो ये 300 इसने आंकड़ा बताया, वो केवल वाल्मीकि रामायण का बताया कि इतने भिन्न प्रकार के वाल्मीकि रामायण है केवल। अच्छा, तो ये जो पुस्तक आप लोग जो अनावरण किए हैं, इस पुस्तक लोगों तक पहुंचाने का जो विशेष प्रयास है, जो प्रेस माध्यम का माध्यम से, विशेष क्या यहाँ पे मतलब उपलब्धि क्या रहेगी इस रामायण में? तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है? तो इस पुस्तक में इस पुस्तक का स्रोत है वाल्मीकि रामायण। जो वाल्मीकि रामायण, जैसा कि इन्होंने कहा कि वास्तविक मूल रामायण, जो सबसे पहली रामायण लिखी थी समकालीन ऋषि वाल्मीकि ने, उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उसी रामायण से बहुत सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ तोड़ी गई हैं। आजकल बहुत सारी मिथ्या, जैसे कि राम जी जो हैं उनसे शांत किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप और प्रयास करेंगे तो हमें संभवतः कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। पहले ब्रिज का जो मतलब हम लोग जो पढ़े थे, जो ब्रिज पत्थर फेंक के हनुमान जी लोग, या गिलहरी का भी भूमिका था, इस विषय को किस हिसाब से? देखिए, ये हमें इस जो कथन का स्रोत है, ये हमें रामचरितमानस से मिलता है, जो कि कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें, तो ऐसा ये पत्थर में नाम लिख के तैराने वाला ऐसा कोई भी विवरण नहीं मिलता है। आप अगर वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो वो एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। जो नल नील थे वो केवल कोई मतलब ऐसे कोई वानर नहीं थे, वो उनको बिल्कुल वो विश्वकर्मा के पुत्र थे। जो नल नील थे विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनको पूरा सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान था। वो पूरे बड़े पत्थर को कैसे बांधा जाए, कैसे उसमें बड़े तनावों से उन्हें सजाया जाए, किस प्रकार से वो कितनी चौड़ी होगी, कहाँ पर साई होगी, कहाँ पर लंबी होगी, सारा का सारा इंजीनियरिंग जो डिटेल है वो वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। तो 14 साल वनवास का जो कथन है, तो वो कथन को मतलब क्या हिसाब से क्या 14 वर्षों का वनवास, शोध की जहाँ तक बात है, शोध संभवतः चल ही रहा था। अनंत को इतिहास के विषय में पढ़ने में बहुत रुचि है, और बहुत समय से ये बहुत सारा शोध कर रहे थे। उसी दौरान अमी गनात्रा जी जो हैं, उनके पॉडकास्ट, उनकी टॉक्स,
और उनकी जो ओरिजिनल पुस्तक है रामायण अनरेवल्ड, वो हमने पढ़नी आरंभ की। हमारा पुत्र तब गर्भ में था, हम ये पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने, आप ये समझ लीजिए कि हमने इस प्रोजेक्ट को नहीं चुना, इस प्रोजेक्ट ने हमें चुना। इस पुस्तक को बहुत लोगों ने पसंद किया, वो इस कारण से क्योंकि इसमें नए फैक्ट्स प्रेजेंट हुए जो लोगों को नहीं पता थे, वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए। और फिर जब हम लेखिका जी से मिले, जो कि पिछले वर्ष था, लगभग अब से 1 वर्ष पहले 31 मार्च को, तब हमने बस यूं ही कह दिया कि अम्मी जी आपकी ये इंग्लिश पुस्तक है, इसका अनुवाद तो कभी ना कभी होगा, हम उसमें सहयोग करना चाहेंगे। अब हमारी हिंदी की शुद्धता थी, क्या था, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य पहले किया ही नहीं था, जो उन्हें पसंद आया। मई में उन्होंने हमें संपर्क किया और कहा कि तुम ये अनुवाद करना चाहोगे तो करके देखो। हमने आरंभ किया, उन्हें हमारा काम पसंद आने लगा और फिर हमने ये अनुवाद लगभग 9 महीनों में। ये पुस्तक जो है, जैसे कि इसका मूल हमने बताया रामायण अनरेवल्ड है। कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि आज के जो बच्चे, मॉल जाने वाले बच्चे, पिज़्ज़ा पास्ता खाने वाले बच्चे, ये हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल तपस्वी की तरह दिन भर वो रामायण का लिखते रहते थे। ये बच्चे को भी संभालते हुए, गृहस्थी को भी संभालते हुए, तपस्वियों की तरह इन्होंने अपना ये काम पूरा किया। मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे बच्चे हैं हमारे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।